नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और इसी के साथ त्योहारों का मौसम भी, क्योंकि पूरे कार्तिक मास में कई बड़े त्यौहार आते हैं और उन्हीं में से एक है अहोई अष्टमी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में बताएंगे। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई का व्रत किया जाता है। यह व्रत उस वार को ही किया जाता है जिस दिन की दीपावली होती है। इस व्रत को यूं तो पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए करती हैं, किंतु आज के समय में सभी माताएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए यह व्रत रखती हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी ये व्रत करती हैं। इस व्रत में दिन भर निराहार रहा जाता है और शाम को तारों को अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाता है। अहोई माता की पूजा चंद्रोदय के बाद की जाती है, जिसके लिए आप पूजन की थाली सजा लें। उसमें रोली, चावल, गेहूं के दाने, फूल, गुड़, दीपक और कुछ रुपए आदि रख लें। चंद्रोदय के बाद अहोई माता के चित्र को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित करें। उसके सामने जल से भरा हुआ एक लोटा रखें, जिस पर मूली बांध दें, 7 बिंदी लगा दें और स्वास्तिक भी लगा दें। अब माता के चित्र के सामने दीपक जलाएं और एक कटोरी में हलवा और उस पर 11 रुपए रखें। एक मूली की माला जिसमें चांदी के स्याऊ हों और चांदी के मोती हों, उसे भी चौकी पर ही रखें। हर पुत्र या हर संतान के नाम के 2 चांदी के मोती इस माला में होते हैं। यदि पुत्र की शादी हो गई हो तो 2 मोती और जुड़ जाते हैं। अब अहोई माता की पूजा प्रारंभ करें। उन्हें रोली के छींटे मारें, चावल चढ़ाएं और स्वयं के भी एक लंबा सा तिलक निकाल लें। लोटे व माला पर भी रोली और चावल चढ़ाएं। माता को हलवे का भोग लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और दीपक से उनकी पूजा करें। अब हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कथा सुनें और कथा सुनने के पश्चात इन दानों को अपने पल्लू में बांध लें और शाम को इन्हीं से अर्घ्य दें। अब पल्ले में चांदी का छल्ला लेकर बायने की कटोरी में हलवे पर रोली, चावल और जल से छींटे मारें व 7 बार कटोरी के ऊपर हाथ फेरें। फिर यह बायना अपनी सास, ननद, जेठानी या किसी भी ब्राह्मण स्त्री को दे दें। शाम को तारे दिखने पर रोली और चावल के छींटे मारें, हलवे का भोग लगाएं और गेहूं के दाने जो आपने अपने पल्लू में बांधे थे उन्हें हाथ में लेकर अर्घ्य दें। उसके पश्चात 2 या 4 परिक्रमा करें और तारों को अर्पित जल को आँखों से लगाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और अहोई माता को प्रणाम करें। अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू और एक बेटी थी। एक दिन सब मिट्टी लेने के लिए खेत में गए। मिट्टी खोदते समय बेटी के हाथ से स्याऊ के बच्चे मर गए। इससे स्याऊ माता बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, मैं तेरी कोख बांधूंगी। उसने अपनी भाभियों से बोला कि आप मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लें, लेकिन सभी ने मना कर दिया। अंत में सबसे छोटी भाभी ने हाँ कर दी। अहोई माता ने सबसे छोटी भाभी की कोख बांध दी। बाद में जब भी उसके बच्चे होते तो होने के 7वें दिन ही मर जाते। 7 बार ऐसा हुआ तो उसने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि स्याऊ माता ने आपकी कोख बांध दी है और इसका केवल एक ही उपाय है कि आप सुरही गाय की सेवा पूजा किया करें, क्योंकि वह स्याऊ माता की सहेली है और उनके कहने से स्याऊ माता आपकी कोख खोल देंगी। अब साहूकार की छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय की बहुत सेवा करने लगी। गौ माता सोचने लगी कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है। साहूकार की बहुएं तो आपस में लड़ती रहती हैं। यह सोचकर एक दिन गौ माता सुबह जल्दी उठकर बैठ गई तो उन्होंने देखा कि साहूकार की सबसे छोटी बहू उनका सारा काम कर रही है। गौ माता ने पूछा कि तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो? जो मांगना है वो मांग लो। छोटी बहू ने पहले उनसे वचन लिया कि आप वचन दीजिए कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगी। जब गौ माता ने उसे वचन दे दिया तो छोटी बहू ने गौ माता को सारी बात बताई कि किस तरह से स्याऊ माता ने
उसकी कोख बांध रखी है और वो उनकी सहेली है। छोटी बहू ने गौ माता से विनती की कि वो उसकी स्याऊ माता से कोख छुड़वा दें। गाय माता उसे अपने साथ 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास लेकर चल पड़े। रास्ते में दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे। पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी के बच्चे थे। एक सांप उन्हें खाने ही वाला था कि छोटी बहू ने उन्हें अपनी ढाल देकर बचा लिया। तभी गरुड़ पक्षी वहां आ गया और साहूकार की बहू को चोंच मारने लगा। वह बोली, मैंने तो तुम्हारी बच्चों को बचाया है, सांप से उसकी रक्षा की है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तब गरुड़ उस पर प्रसन्न होकर बोला कि ठीक है, मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। बहू ने कहा कि हम 7 समंदर पार स्याऊ माता के पास जा रहे हैं, हमें जल्दी से वहां पहुंचा दो। तब गरुड़ ने बहू और गौ माता को तुरंत ही स्याऊ माता के पास 7 समंदर पार पहुंचा दिया। स्याऊ माता गौ माता को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई और बोली, बहुत दिनों में आई, ऐसा करो, मेरे बहुत जुएं हो गई हैं, वो निकाल दो। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ ये जो आई है, ये तुम्हारी जुएं बहुत आराम से निकाल देगी। इस पर स्याऊ माता ने साहूकार की बहू से जुएं निकलवा ली और उन्हें बहुत आराम मिला। स्याऊ माता ने कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो, जाओ, तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। बहू ने कहा, लेकिन मेरे तो एक भी बेटा नहीं है। इस पर स्याऊ माता ने उससे कारण पूछा तो बहू ने बताया कि आपने ही मेरी कोख बांध रखी है। तब स्याऊ माता ने छोटी बहू की कोख खोल दी और छोटी बहू से कहा, जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारे 7 बेटे जीवित मिलेंगे। तुम 7 बार उद्यापन करना, 7 अहोई बनाना और 7 कढ़ाई करना। छोटी बहू अपने घर लौटी तो उसको 7 बेटे जीवित मिले। उसने दीवार पर 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई की और घर में खूब खुशियाँ छा गई। उसकी जेठानियों ने कहा कि जल्दी से अहोई माता की पूजा कर लो, नहीं तो वो छोटी बहू हमेशा की तरह रोने धोने बैठ जाएगी। लेकिन उसके बच्चों ने आकर बताया कि आज तो चाची अहोई माता को उद्यापन कर रही हैं। जब उसकी जेठानियों ने जाकर उससे सारी बात पूछी तो छोटी बहू ने उन्हें सारी कथा सुना दी। तो हे अहोई माता, जैसे तुमने साहूकार की छोटी बहू पर कृपा की है, वैसी सब पर करना। कहत पर, सुनत पर, हुंकारा भरत पर, सब पर अपनी कृपा करना। बोलो अहोई माता की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार अहोई अष्टमी व्रत कथा संपूर्ण होती है। इस व्रत का उद्यापन जिस साल लड़का हो या उसका विवाह हो उस साल करना चाहिए। इसके लिए पहले अहोई अष्टमी की कथा सुने। अहोई की माला में 2 मोती और डाल लें। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा, थोड़े से तिल और रुपए रखें। ये सब सास को पैर छू कर दे दें और हलवे पूड़ी का प्रसाद सभी में बांट दें। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।